न्यूज 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोग का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वेदर और जिला रामबन से अहम खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी, आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर तरजीही बुनियादों पर पहले एलएमवीज को चलने की इजाजत होगी और इस दौरान जो है एचएमवीज को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दो तरफा चलने की इजाजत होती है। ताहम जिला रामबन के अतराफ में कई मकामात पर शाहरा की कुशादगी का काम जारी है, जिसके चलते सिंगल वे ट्रैफिक होने की वजह से अक्सर जो है ट्रैफिक जैम लगता है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस हर दिन एडवाइजरी जारी करती है कि जब भी आपने सफर करना हो, इस दौरान आप लोगों ने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी है, ताकि सफर के दौरान आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं मौसम के लिहाज से अहम अपडेट यह है कि कल से यानी 4 दिसंबर से है मौसम में तब्दीली के इम्कानात है। 4 और 5 के दरमियान में जो है मौसम खराब होगा, बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है कई मकामात पर। वहीं 6 से 7 और 8 और 9 के दरमियान में भी मौसम में तब्दीली के इम्कानात है। मौसम अबर आलूद रहेगा, कहीं हल्की बर्फबारी और बारिशें हो सकती है। वहीं 10 के बाद 11-12 तक जो है मौसम में फिर से तब्दीली के इम्कानात होंगे। बादल मौसम अबर आलूद हो सकता है और उसके बाद 15 दिसंबर तक जो है मौसम फिर से जो है खुशगवार होने का जो है अंदेशा जताया है एमईटी ने। इसलिए आप लोगों के जो प्लानिंग्स है उसी एतबार से कीजिएगा। जब भी जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर करना हो, आपने पहले ट्रैफिक एडवाइजरी देखनी है और जब खराब मौसम में सूरत हाल हो, एमईटी की प्रेडिक्शन को भी फॉलो करना है, ताकि आपको सफर के दौरान दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं किसान, बागबान और दीगर लोग जो है अपने पहाड़ी इलाकों में किसी तरह के कामकाज को अगर जारी रखना चाहते हैं, वो सिर्फ आज दिन में रख सकते हैं। कल के बाद आप अपने तमाम कामकाज को सस्पेंड रखिएगा, ताकि आपको किसी नुकसान का सामना न करना पड़े। वहीं 15 दिसंबर तक फिलहाल जो है मौसम में बदलाव के इम्कानात है। मौसम अबर आलूद हो सकता है, कई मकामात पर हल्की बर्फबारी, बारिशें हो सकती है। इसलिए आप लोगों ने एहतियात का मुजाहिरा करना है, ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं जिला रामबन से अहम खबर यह है कि सुफियान वहीद सोहेल जो इस साल जो है 8 डिफरेंट चैंपियनशिप्स में शामिल हुआ फेंसिंग में, और उन्होंने 8 मेडल्स हासिल किए हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के मेडल्स भी शामिल है और नेशनल लेवल के मेडल्स भी शामिल है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में शिरकत की थी, जहां पर उन्होंने सिल्वर मेडल लिया था। उसके बाद नेशनल लेवल पर लगातार वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी करते हुए अपने ज़िले का नाम, अपने रियासत का नाम और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज के दिन में जो है उनका यहाँ पर आमद होगा, इसलिए यहाँ पर एक वालहना इस्तकबाल उनके लिए रखा गया है। कि एथलेटिक गेम्स में जो है नौजवानों का सामने आना यकीनी तौर से खुशाइन कदम है, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है खेल कूद की तरफ रागिब हो और अपने इलाके का नाम, अपने माँ बाप का नाम और अपने मुल्क का नाम जो है रोशन कर सके। तो आज के दौर में जो है फेंसिंग या दीगर जितने भी एथलेटिक गेम्स है वो यकीनी तौर से जिला रामबन में और जम्मू कश्मीर में जो है फरोग पा रही है। और इसमें सुफियान वहीद सोहेल जैसे बच्चों का जो है काफ़ी रोल रहा है, जो इंस्पिरेशन है यंग जनरेशन के लिए। पहले उन्होंने पहल की उनके वालिदैन के सपोर्ट के बाद, और आज जो है जम्मू कश्मीर और जिला रामबन से खास तौर से दर्जनों खिलाड़ी जो है अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं और अवार्ड्स हासिल कर रहे हैं। तो ये एक नई जहत है नौजवान बच्चों को स्पोर्ट्स की जानिब रागिब करना, जिसमें फेंसिंग एक नया एड ऑन हुआ है। इससे पहले जिला रामबन में खास तौर से क्रिकेट, वॉलीबॉल और दीगर गेम्स का अक्सर जो है यहाँ पर बोलबाला रहता था, लेकिन अब जो है एथलेटिक गेम्स में भी बच्चे सामने आ रहे हैं, जो यकीनी तौर से खुशाइंद है, जिसमें फेंसिंग है, जिसमें दीगर खेल कूद, चेस है और बाकी चीज़ें जो है शामिल है। तो नौजवान नस्ल को खेल कूद की जानिब रागिब होना चाहिए, उन्हें समाज मुखालिफ जो एक्टिविटीज़ है उनसे दूर रहना चाहिए और प्रोडक्टिव वे में अपनी एनर्जीज को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो अपना नाम भी रोशन कर सके, अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सके, अपने ज़िले का नाम रोशन करे और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर समेत मुल्क का नाम रोशन कर सके। न्यूज़ 18 आपको हर दिन मौसम, हाईवे और दीगर अहम अपडेट से रूबरू करवाता है। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ।